डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, द टेम्पेस्ट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इसमें स्टोरी ऐसे शुरू हो जाती है कि एरियल जो होता है वो एक गीत गाता है, खूबसूरत गीत, और फर्डिनेंड के पास पहुंचता है गीत गाते गाते। तो फर्डिनेंड को वो ले जाता है प्रॉस्पेरो और मेरिंडा के पास। तो जब मेरिंडा इसको देखती है तो इसको लगता है कि फर्डिनेंड कोई सुपरहिट है, क्योंकि उसने इससे पहले अपने बाप को देखा था, प्रॉस्पेरो को, और उसने कैलिबन को ही सिर्फ देखा था, जो कि एक फिश जैसा था। उनका जो नौकर था कैलिबन, प्रॉस्पेरो और मेरिंडा का, वो शक्ल से फिश जैसा लगता था। लिहाजा उसने पहली बार जब कोई इंसान देखा फर्डिनेंड जैसा, वो बहुत खूबसूरत भी था, तो उसको लगा कि ये कोई सुपरहिट है। तो फर्डिनेंड ने भी जब मेरिंडा को देखा तो उसको लगा कि ये कोई गॉडेस है ऑफ द आइलैंड, इस जजीरे की कोई वो गॉडेस है। तो लिहाजा वो घुटनों पे आ गया। उसने उसके साथ गॉडेस की तरह, जिस तरह के गॉडेस के साथ पेश आते हैं, ऐसा सलूक करने की कोशिश की। लेकिन आप फर्डिनेंड की सरप्राइज देख सकते हैं जब मेरिंडा ने उसको बताया कि मैं एक सिंपल सीधी सादी लड़की हूं, और उसी की जबान में उसने उसके साथ बात की। तो ये बात करते करते प्रॉस्पेरो जो था वो देख रहा था, वो बड़ा खुश हो गया कि फर्डिनेंड और मेरिंडा जो थे वो पहले ही एट फर्स्ट साइट वो मोहब्बत में पड़ गए हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन उसने फर्डिनेंड को कहा, आइए फर्डिनेंड मेरे साथ, मैं आपको समझता हूं कि आप एक सिपाही है, यानी जासूस, और आप आए हैं मेरे पास ये जमीन चोरी करने के लिए, चुराने के लिए। लेकिन मेरिंडा ने यहां कहा, देखो मेरे बाप फर्डिनेंड, ऐसा नहीं हो सकता है, देखो ना ये कैसा शरीफ आदमी है, ऐसा ये नहीं कर सकता है। लेकिन प्रॉस्पेरो ने अपनी बेटे से कहा, आपने मुझे और कैलिबन को सिर्फ देखा है, तो अगर आप दूसरे लोगों को, इंसानों को देखोगी तो आपको लगेगा फर्डिनेंड जो है वो उन इंसानों के मुकाबले में कैलिबन जैसा है, यानी वो इतना खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं है जितना कि दूसरे इंसान है। तो लिहाजा आप खामोश रहिए। एक्चुअली प्रॉस्पेरो चाहता था कि वो फर्डिनेंड की मोहब्बत को टेस्ट करे, आजमाए कि क्या ये ट्रू लव है या कोई फेक लव तो ये नहीं है। तो लिहाजा उसने कहा उसको कि आप एक जासूस हो, आप ये आइलैंड चुराने के लिए आए हो, तो यू आर नाउ माई प्रिजनर, आप मेरी अब कैदी हो। तो बहरहाल उसने उसको लेने की कोशिश की, लेकिन फर्डिनेंड ने वहां मजहमत करने की कोशिश की, उसने तलवार निकाली, लेकिन प्रॉस्पेरो ने अपनी जादुई तदबीर से उसने उसको वही फिक्स किया, और फर्डिनेंड कुछ भी नहीं कर सका, बस उसको सिर्फ उसके पीछे पीछे चलना पड़ा। तो बहरहाल फर्डिनेंड रास्ते में सोचता है कि मेरे लिए कोई काम, कुछ भी जेल में बंद होना मुश्किल नहीं होगा अगर मेरिंडा एक बार दिन में मुझे देखेगी, मैं उसको देखूंगा उस जेल की खिड़की से। तो बहरहाल प्रॉस्पेरो ने जब फर्डिनेंड को लिया तो उसने कहा उसको कि मैं एक टास्क आपको देता हूं, पिलिंग यानी जमा करना, हैवी लॉग्स, ये जो बड़े बड़े बारी बारी जो लकड़ी है, लट्ठे है लकड़ी के, वो आपको जमा करने हैं। तो बहरहाल उसने ये काम शुरू किया, तो खुद प्रॉस्पेरो दूर कहीं चला गया और वो देख रहा था, चोरी चोरी ये वाच कर रहा था। तो मेरिंडा जो थी वो अपने कमरे से चोरी चोरी चुपके चुपके वो निकली वहां से और फर्डिनेंड के पास पहुंची। तो उसने कहा, फर्डिनेंड, मैं आपकी मदद करूंगी, मुझे ये पसंद है ये लॉग्स जमा करना, तब तक आप रेस्ट कीजिए। लेकिन फर्डिनेंड ने कहा, मैं आपको ऐसा काम नहीं करने दूंगा, मुझे ये काम ठीक लगता है, मैं ये काम खुद करूंगा। तो प्रॉस्पेरो जो था वो दूर से ये देख रहा था। तो जब उसने देखा कि फर्डिनेंड का
प्यार जो है, मोहब्बत जो है वो सच्चा है, तो वो वहां आ गया और उसने फर्डिनेंड से कहा कि ये सारा जो आपको मैंने टास्क दिया था, ये टेस्ट ऑफ योर लव था, तो मैं आपको अपनी बेटी यानी मेरिंडा एज ए रिवार्ड देता हूं इसके बदले में। तो फिर उसने फर्डिनेंड और मेरिंडा की इस तरीके से शादी उनकी कर ली। तो बहरहाल ये चले गए अब अलग, और प्रॉस्पेरो ने एरियल से कहा कि अब आपका जो दूसरा काम है वो क्या है, आपको क्या करना है। तो एरियल जो था उसने कहा कि वो जो बाकी बंदे हैं जो इस जहाज में थे वो घूम रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। और वो उनके पास गया, उसने वहां भी तूफान, बिजली और गरज पैदा किए, और उसने उनके सामने एक अच्छा सा खाना रखा, लेकिन जो ही उन्होंने वो खाना खाने की कोशिश की, क्योंकि वो जबरदस्त भूखे थे, लेकिन वो खाना डिसअपियर यानी गायब हो गया। तो इतने में एरियल ने आवाज पैदा की और उनको बोल दिया, खुसूसन किंग ऑफ नेपल्स यानी जो कि फर्डिनेंड का फादर था, किंग ऑफ नेपल्स जो कि फर्डिनेंड का बाप था, वो और एंटोनियो जो थे, उनको एरियल ने कहा उस आवाज में कि यू आर टू मैन गिल्टी बिफोर मैन एंड गॉड, आप गॉड और इंसानों के सामने कसूरवार हो, आपको पछताना चाहिए, जब तक आप रिपट ना करोगे तब तक आप इसी सजा में रहोगे, आपको पछताना चाहिए, तो तभी ये मुश्किल आपका हल हो सकता है। तो इन्होंने जबरदस्त पछताया। तो फिर प्रॉस्पेरो ने एरियल से कहा कि उन्होंने चूंकि अब पछताया है, अब आप उनको मेरे पास लाइए। तो फिर एरियल ने इन सबको प्रॉस्पेरो के पास लाया। जब उन्होंने प्रॉस्पेरो को देखा तो उन्होंने अपनी आंखों पे भरोसा नहीं किया कि क्या ये वही प्रॉस्पेरो है। तो किंग ऑफ नेपल्स जो था उसने प्रॉस्पेरो से कहा कि मेरा बेटा जो फर्डिनेंड था वो तूफान में वो मर गया और मैं बहुत इस पर दुखी हूं। तो प्रॉस्पेरो ने कहा कि मेरी बेटी भी उस तूफान में वो भी गायब हो गई, यानी वो भी मर गई, वो भी चली गई। एक तरीके से वो ठीक कहता था, क्योंकि जब लड़की की शादी होती है तो वो मैके को यानी अपने पेरेंट्स को छोड़ के ससुराल वालों के पास चली जाती है, उस हिसाब से वो ठीक कहते थे। तो बहरहाल किंग ऑफ नेपल्स ने कहा कि काश फर्डिनेंड और आपकी बेटी जिंदा होते तो वो किंग एंड क्वीन ऑफ नेपल्स बन जाते। तो ये जो गुंजालो जो था, यानी जो इसका वफादार दोस्त था प्रॉस्पेरो का, जिसने इनकी मदद की थी जहाज में, उसने ताजा पानी, ताजा खुराक और उसकी वो सीक्रेट जो स्टडीज वाली बुक्स थी वो उसमें भर दी थी। तो वो उसके आंखों से आंसू आ रहे थे इस सीन पे, जो रिकन्सिलिएशन था, ये जो आपसी सुलह था, इस पर उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, खुशी के आंसू आ रहे थे, वो सारा कुछ ये देख रहा था। तो प्रॉस्पेरो ने इन सबको आगे लिया उस केव तक, उस गुफा या गार तक, जहां फर्डिनेंड और मेरिंडा खुशी से चेस खेल रही थी, वो गेम एक चेस खेल रहे थे। तो इसके बाद प्रॉस्पेरो और जो सारी पार्टी थी वो जहाज में बैठे और एरियल ने आखिरी खिदमत उनकी की, जहाज को अच्छी तरह से सेल कराया टू नेपल्स, और उसके बाद एरियल को रिहा किया गया। विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन। थैंक्स।